चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम पाइथन को किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, बेसिक नॉलेज हमने देखी थी कि हम पाइथन के सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से काम करते हैं, उसको किस तरह से ओपन किया जा सकता है, ओपन जब हम करते हैं सॉफ्टवेयर को तो किस तरह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे विंडो ओपन होती है, किस विंडो का क्या यूज़ है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके जाएंगे, इसको हम सीखेंगे। बट उसको सीखने से पहले हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेसिकली पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पाइथन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक विंडो दी गई होती है जिसके अंदर हम अपने कोड को लिख सकते हैं और कोड लिखने के बाद हम उसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था। बट इसके अलावा जो अगर हम प्रोफेशनली बात करें कि इंडस्ट्री में हम किस तरह से पाइथन पे काम करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम पाइथन में काम कर सकते हैं। जैसे कि स्पाइडर नाम से एक फ्रेमवर्क होता है, इसी तरह से एनाकोंडा भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एक लार्ज स्केल ऑफ प्रोजेक्ट पाइथन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक लाइट वेट और बहुत अच्छा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सिर्फ पाइथन की ही नहीं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं हमारी जिसके वो कोड लिखने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का नाम है VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि VS कोड हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है ऐसी जिसमें से हमें VS कोड मिल जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने किसी भी वेब ब्राउजर पे जाना है और वहाँ पे गूगल पे हम लोगों को VS कोड डाउनलोड क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऑफिशियल विंडो आ जाएगी code.visualstudio.com। इस पे हम यहाँ पे जाएंगे, तो जैसे ही जाएंगे ये हमें तीनों ऑप्शन देगा कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने VS कोड को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडोज़ की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अपना उबंटू जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो हम डेबियन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम मैक यूज़र हैं, अगर हम एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम इस जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। तो बिकॉज वी आर विंडोज़ यूज़र, हम विंडोज़ पे काम करते हैं, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लेटेस्ट VS कोड का जो सॉफ्टवेयर है अगर हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमें विंडो 10 या 11 मिनिमम हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो विंडो 10 या 11 पे हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में विंडो 10 या विंडो 11 होना चाहिए, तभी हमारा ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल पाएगा। अदरवाइज हमें इसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड करके तब उसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करूंगा। आप इसको यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अगर डाउनलोडिंग में या इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन आता है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं उसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना के आप लोगों को अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसको तो हम मिनिमाइज कर देते हैं और अपने स्टार्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे कोड। एक सेकेंड, हाँ जी, हमने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा, तो कोड लिखने के बाद देखिए मुझे इसने VS कोड यहाँ पे दे दिया। अब VS कोड जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक होम स्क्रीन आ जाएगी। ये होम स्क्रीन को अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाके सबसे पहले ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर पे जो भी फोल्डर हम यूज करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए अगर ये ब्लैंक फोल्डर, हाँ ठीक है, हमारा न्यू डेस्कटॉप पे ब्लैंक फोल्डर है, इसको सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वेलकम स्क्रीन, इसमें हमें अभी कुछ नहीं करना है। तो ये एक फाइल मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्ट इस फोल्डर के अंदर सेव है, तो इसको आप इग्नोर करके चलेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक फाइल ये है और एक test.html फाइल है। ये मेरे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली दिखा भी देता हूँ। तो देखिए मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये दोनों फाइल्स मेरे पास जो यहाँ पे सेव है, ये दोनों ही फाइल्स मेरे इस VS कोड में मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों फाइल वही हैं, तो इनको हम इग्नोर करके चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो हमारा एक्सटेंशन के लिए सर्च बॉक्स आ रहा है, इसमें हम लिखेंगे
पाइथन, ठीक है। तो पाइथन इसमें जैसे ही हम लिखेंगे तो पाइथन के कुछ एक्सटेंशंस हमें शो करेगा, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वाले जो एक्सटेंशन है हमें इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा डिसेबल या अनइंस्टॉल आ रहा है, यहाँ पे आपका एक इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको इंस्टॉल पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वापस से अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आएंगे और यहाँ पे आके देखिए हमारे पास, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आइकन है, न्यू फाइल के नाम से जो आइकन है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम देंगे। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई लिख के मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो देखिए मेरा ये टेस्ट डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे बन गई है और ये फाइल ओपन होके मुझे यहाँ पे शो भी हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है टेस्ट डॉट पी वाई, जो फाइल का नाम मैंने अभी अभी रखा था। और अगर हम इसको मिनिमाइज करके अपने डायरेक्ट फोल्डर के अंदर भी हम ओपन करके देखेंगे तो ये टेस्ट डॉट पी वाई नाम से देखिए एक पाइथन की फाइल इसने मेरी यहाँ पे जनरेट कर दी है। तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीएस कोड में हमें पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है, ठीक। अभी हमें यहाँ पे कोड लिख के देखना है और फिर उसको हम रन करके देखेंगे कि किस तरह का आउटपुट जनरेट होके आता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज, नॉर्मल हम मैसेज देकर यहाँ पे देखेंगे, दिस इज माय फर्स्ट पाइथन फाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब मैं इस प्रोग्राम को, इस कोड को रन करके देखना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास रन पाइथन फाइल का एक आइकन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन होगा। ये मेरा टर्मिनल बेसिकली क्या है, ये हमारा डायरेक्टली सीएमडी जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें हम अपने किसी भी फाइल को रन करके देख सकते हैं, तो वही यहाँ पे मुझे वीएस कोड में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसको मुझे सेपरेटली अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो पाइथन का IDLE सॉफ्टवेयर को हम रन करते थे, उसको ओपन करके हमारे पास दो अलग अलग विंडो आती थी। एक विंडो के अंदर हम कोड लिखते थे और दूसरे विंडो के अंदर हम अपने आउटपुट को चेक कर सकते थे। अब वो दोनों काम वीएस कोड ने हमारे लिए बहुत आसान बना दिया और वीएस कोड के अंदर हम दोनों चीजें एक ही स्क्रीन के अंदर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा, इसी तरह से आप लाइन ऑफ कोड, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और मैसेज दूं, प्रिंट दिस इज हिमांशु शर्मा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब दोबारा से अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रन करूंगा। रन करने के बाद देखिए ये मेरी पहली लाइन का आउटपुट आया और ये मेरा दूसरी लाइन का आउटपुट आया, ठीक है। वीएस कोड के अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्या कि हम यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है। आप इसको चेक करके रखेंगे, तो चेक करके रखेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि हमारा जो कोड है, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी। यानी कि मुझे उसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाके मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा है, या कंट्रोल के साथ एस बटन को प्रेस करूंगा शॉर्ट कमांड चला के इसको सेव करने के लिए। ऑटो सेव फीचर हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है, ऑटो सेव फीचर हमारे प्रोग्राम में जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव कर करके देता रहता है और मेरी फाइल डायरेक्टली यहाँ पे रन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को अपने वीएस कोड के अंदर लिख भी सकते हैं और यहीं के यहीं इसको रन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ सीखी, हमने सीखा कि हम वीएस कोड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से उसको इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में लिख के देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है मैं सेपरेटली उसके लिए वीडियो बना दूंगा। वैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना आज की डेट में कोई टिपिकल टास्क नहीं है, यू कैन ईजिली कंप्लीट इट, राइट। तो आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे पाइथन के और किस तरह से अपने कोड को लिखेंगे और कोड लिखने के बाद किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और अपने आउटपुट को चेक करेंगे। यहीं की यहीं मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये टर्मिनल यहाँ से आपका क्रॉस हो जाए बाई मिस्टेक। ये देखिए टर्मिनल क्रॉस हो गया। तो पहली चीज तो ये कि आप यहाँ पे जैसे ही रन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टर्मिनल को ही ऑटोमेटिकली ओपन करके दे देगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप एग्जैक्टली ये देखना चाहते हैं कि अगर मुझे मैनुअली इस अपने टर्मिनल को ओपन करके देखना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी आपका ये नया टर्मिनल ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से जाके अपने न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरा यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा और सेम इसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा जो फोल्डर हमने ओपन किया हुआ है, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं,
ठीक है। अब मैं देखो जैसे इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो सेम इसी टर्मिनल में इसने मुझे आउटपुट जनरेट करके दे दिया। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है हमेशा कि मुझे वीएस कोड को किसी ना किसी फोल्डर को ओपन करके जरूर देना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने सबसे पहले वीएस कोड को ओपन किया था, वीएस कोड ओपन करने के बाद मैंने क्या किया था, फाइल पे जाके यहाँ पे मुझे ओपन फोल्डर नाम का एक ऑप्शन मिला था, मैंने इस पे क्लिक किया था और मेरे डेस्कटॉप पे जो ये फोल्डर था मैंने इसको सिलेक्ट करके और सिलेक्ट फोल्डर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि मेरे वीएस कोड का जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली इस ही फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है। और इसी फोल्डर का जो फाइल एक्सप्लोरर है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स यहाँ पे मैंने सेव किए हुए हैं। और जितनी भी फाइल्स हम यहाँ से बनाएंगे वो सभी फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर सेव होती चली जाएंगी। और भी हमारे इसमें VS कोड में फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे एक और फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली न्यू फोल्डर बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट फोल्डर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया। अगर मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर में भी जाके देखूंगा तो न्यू फोल्डर 2 के अंदर मेरा एक नया फोल्डर बन के देखो, या टेस्ट फोल्डर नाम से एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर के अंदर हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इसी फोल्डर को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फाइल डॉट py करके फाइल आ जाएगी और मैं इसको अब सेव करूंगा। और सेव करके यहाँ पे जो भी कोड लिख के रन करूंगा तो वो टेस्ट फोल्डर के अंदर ही सेव होगा। देखो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर पे और टेस्ट फोल्डर, तो देखो न्यू फाइल मेरे इस फोल्डर के अंदर जनरेट हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने VS कोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक पूरा प्रोसीजर समझ नहीं आता तब तक इसको रिपीट करके देखते रहिएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे तो मैं उसको 100% रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का प्रोसीजर।